logarithm. Yes, we are starting with the logarithm, correct? In a logarithm we have the some basic wala part beta, so starting with the basic part. ठीक है, so first one when we're talking about, we have the log mn to the base a. मैंने क्या बोला बेटा, log mn to the base a can be written as log m to the base a plus log n to the base a. Clear है बेटा? Going for the second one, which is given by log m divided by n to the base a, which is given by log m to the base a minus log n to the base a. Easy. When we say that the third one, which is given by beta, which is nothing but the log, yes, log m to the power n to the base a. मैंने क्या बोला, log m to the power n to the base a, which is given by power to the in the आगे लेके आओ, so which is given the n, sorry, which is n log m to the base a. इजी बेटा, याद रहेगा, बहुत इजी है. देखो पावर को कभी भी आगे लेके आए, ठीक है. नाउ वी हैव द फोर्थ वन, विच इज गिवन बाय, सिंपल है बेटा, log a to the base a is always equal to 1. इजी, हमेशा क्या होगा बेटा, log a to the base a is always equal to 1. log 1 to the base a is equal to बेटा 0. अंडरस्टूड. बस फ्यू प्रॉपर्टी से बस बेटा याद रखना. नाउ वी हैव द सिक्स्थ वन, विच इज गिवन बाय log, मैंने क्या बोला बेटा, log a to the base b into log b to the base a, बेटा log a upon b which is always equal to 1. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है. इससे हमारा क्या होगा बेटा, टाइम बचेगा, यूटिलाइजेशन बचेगा. नाउ वी हैव द log b to the into a into log, ध्यान से देखो बेटा, b to the log c. अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log a to the base c. मैंने क्या बोला बेटा, log a to the base c. ये फ्यू बेसिक्स है बेटा, बस इतने ही याद रखोगे तो भी इतना इनफ है. और भी कुछ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो वी हैव द नेक्स्ट पार्ट. ओके, यस, नाउ वी हैव द एट्थ वन. वी आर टॉकिंग अबाउट द एट्थ वन बेटा, विच इज गिवन बाय log a to the base b, which is can be written as a log a upon log b. अंडरस्टूड बेटा, इतना कर सकते हो पक्का. नाउ वी हैव द लास्ट वन, आप याद रखो बेटा, विच इज नोन एज ए. देखो यहाँ पे मैं ऊपर पावर में है log x to the power a. एनी अल्फाबेट कैन बी रिटन एज इट कैन बी रिटन एज x. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, विच इज गिवन दैट log m प्लस log n. तो क्या होता है बेटा, log m प्लस log n कैन बी रिटन एज log m इंटू n. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log 6 प्लस log 5 can be written as a log 5 into 6, which is nothing but the log 30, which is nothing but the option number B. Easy. Going for the second one, क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो. अब देखो, इसको मैंने दोनों तरीके से बता देता हूँ बेटा. देखो बहुत इजी सम है. मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 8 to the base 2 can be written as a log 8 upon log 2. यस बेटा, है ना, ये हो गया बेटा. अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, log 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब बेटा, एंड log 2 हमारे पास यहीं पे रहा. आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, पावर प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी बेटा, log m टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m. ठीक है, ये हो गया. तो इसको यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 log 2 अपॉन, इट कैन बी रिटन एज log 2 कैंसिल, व्हाट वी गेट बेटा 3. Straight forward with the option number C. Question number 3, which is given by straightforward, log 32 divided by 4. Log 32 divided by 4 can be written as a beta log 32 minus log 4. Yes, is nothing but the option number B. Log, question number 4, when you're talking about the question number 4, what is beta, क्या है question number 4, log क्या है 1 into 2 into 3, correct, which is can be written as a log 1 plus log 2 plus log 3. Done. Now starting with the beta question number 5, correct. Question number 5, it is given that log 0.0001 to the base,
ठीक है। टू द बेस हमें क्या दे के रखा है बेटा 0.1, क्लियर है। टू द बेस 0.1, इतना क्लियर है। बहुत ईजी समय बेटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग, हाँ कि ना, 0.0001 अपॉन लॉग क्या हो जाएगा 0.1, यस। अब देखो ध्यान से बेटा, ये किसका पावर होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 0.2 ए टू द पावर 4, अगेन हमें क्या मिल गया बेटा लॉग 0.1, ईजी। 4 अगर हमें बेस में आ गया तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो नीचे आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा लॉग 0.1 अपॉन लॉग 0.1, ये हो गया कैंसिल, द आंसर विल बी 4, ठीक है। एक ये तरीका हो गया बेटा किसी भी सम को करने का। एक बेस्ट तरीका और है हमारे पास, देखो मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट को बता देता हूँ, अगर आप याद रख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ बेटा। आप इसको ना अगर इंडेक्स फॉर्म में देखो, अगर आपको पता होगा कुछ, अगर टर्म्स पता होंगे तो उसे लॉग को कन्वर्ट करके, उसको कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग किसका था बेटा 0.001 टू द बेस 0.1, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है आंसर, तो मैं इसको x ले लेता हूँ, क्लियर है। तो देखो एक सिंपल सा फॉर्म है, उसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो जो बेस में, मैंने क्या लिखा बेटा, जो बेस में है, लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज करके आप जो बेस में है उसको बेस में लिखो, है ना। जो यहाँ पे टर्म है उसको हमेशा पावर में लेके आओ, और यहाँ पे जो ये वाला टर्म है इसको इक्वल टू के अदर हैंड पे लेके जाओ, 001 है ना बेटा। अब ध्यान से देखोगे, इससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा बेटा 0.1 का पावर x, और ये कभी होता है 0.1 का 4 पावर। देखो व्हेन बेस गेट्स इक्वल द पावर गेट्स ऑल्सो इक्वल, विच इज नोन एज x इक्वल टू 4। तो आप इससे भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, आप जिस भी ट्रिक से कर सकते हो। तो हम दोनों सम जिसमें टाइम बचेगा उसी हिसाब से यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, 2 log x इक्वल टू 4 log 3, यस, इजी है बेटा। अगर मुझे इसको कंपेयर भी करना होता, अगर ये दोनों को कंपेयर भी करना होता तो बेटा दोनों सेम होने चाहिए थे, तो बहुत इजी वे में तभी तो कर सकते, तो नहीं तो ऐसे तो होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, देखो बेटा ये यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया लॉग x इक्वल टू 2 log 3, अरे हाँ कि ना 2 log 3 मिल गया बेटा। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 log 3 मिल गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, log x इक्वल टू log 3 का स्क्वायर, यहाँ से log कैंसिल हुआ, x विल बी क्या हो गया बेटा 9, ईजी है, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन दैट log फिर क्या है बेटा log 64 टू द बेस अंडर रूट 2 विच इज वॉट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, मैंने बोला था अगर आपने इसको x ले लिया तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। रूट 2 कैन बी रिटन एज, देखो रूट 2 को बेस के ऊपर लेके आया और ये वाले पार्ट को यहाँ पे लेके गए, x लाया और ये 64 को इक्वल टू के अदर हैंड पे लेके गए, इतना कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, इतना किया आपने बेटा। देखो आपने हमने क्या लिखा है, रूट टू एक्स इक्वल टू 64, अरे हाँ कि ना। अब देखो बेटा आपने इतना कर लिया, फटाफट करो, अगर रूट है तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ हाफ एक्स, अरे हाँ कि ना। इतना क्या हो जाएगा बेटा, ये 64, इतना समझ में आया, ये 2 का हाफ एक्स। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का कौन सा पावर, 6 पावर इज 64। अब देखो बेटा यहाँ पे बेसिस गेट सेम, तो मैं क्या लिखूंगा हाफ एक्स इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 इंटू 2, तो x विल बी 12, इजी बेटा। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और टाइम का यूटिलाइजेशन भी होगा बेटा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर, जस्ट सेकेंड बेटा, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो सेम है बेटा, अगर आपको आता है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, लॉग देखो यहाँ पे 2√3 और क्या देके रखा बच्चा 1728। सो 1728 मैंने अगेन क्या बोला बेटा, इसको x लिख ले, है ना। अब देख 2√3 है, ये देख यहाँ ये पावर x में आ गया, और ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको इक्वल टू के अदर हैंड पे लेके जाओ, इक्वल टू के अदर हैंड पे लेके गए बेटा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको रूट को एक साथ मतलब लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं अंडर रूट में अगर लिखना चाहूँ, 2 अगर अंदर लेके जाऊँगा मैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 और इंटू 3 लिख सकता हूँ बेटा।
मतलब लिखा सेम चीज़ है ताकि मैं सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बता सकूँ, इसके लिए ऐसा लिख रहा हूँ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, √12 का x इक्वल टू, अब ये क्या होता है 12 का क्यूब, क्या होता है बेटा 12 का क्यूब। सर ऐसा समझा क्यों ऐसा लिखा मैंने, ताकि बेसिस कंपेयर कर सकूँ। अब ये 12 को मैं क्या लिख दूंगा 1/2 का x इक्वल टू 12 का 3। सो क्या हो जाएगा बेटा 12 ये तो बेस सेम हो गया, तो 1/2 x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 6। इजी बेटा, x इक्वल टू 6 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज गिवन बाय log 1/81 टू द बेस 9, ये इक्वल है बेटा। हमें बोला इसका आंसर, मैंने क्या बोला बेटा, सीधा लिख x। क्लियर है। अब ये log x लिखने के बाद अब क्या लिखेगा बेटा, log, हाँ x लिखा आपने, फॉर्म में कन्वर्ट करो, यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ का पावर x लिखा, इसको वहाँ पे लेके गए तो क्या हो गया 1/81। क्लियर है बेटा। 9 टू द पावर x 1/81 कैन बी रिटन एज 1/9 का स्क्वायर। तो 9 टू द पावर x विच इज गिवन बाय 9 एंड -2। देखो बेटा पावर गेट सेम, सो व्हाट वी गेट x इक्वल टू -2। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी बेटा। यह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर बेटा, starting with the question number 10. Yes, question number 10 which is given by log 0.0625 to the base 2 कितना इस इक्वल टू कितना बेटा। इसको log के भी तरीके से कर सकते हो बेटा, दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, x सेम है कैसा, बार बार लिख रहा हूँ बेटा, 2 to the power x इक्वल टू 0.0625। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया। 2 to the power x विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 625। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 1 / 1 2 3 4, यस सेम चीज़ मैंने लिख दी बेटा। अरे हाँ कि ना, इतना याद रहेगा बेटा, 2 the power x इतना हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/16। अरे हाँ कि ना, 625 में आप डिवाइड करोगे बेटा मिल जाएगा इसको 1/16, और यहाँ पे 2 the power x मिला। 2 to the power x 1/16 कैन बी रिटन ऐसा 2 to the power x 2 to the power 4, 2 the power x कैन बी 2 - 4। अरे हाँ कि ना, ऊपर लेके गए न्यूमिनेटर में बेटा, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, व्हेन यू कंपेयर द बेसिस x इक्वल टू -4 इज इजी बेटा। x इक्वल टू -4 इज नथिंग बट द x इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा ऑप्शन नहीं है, तो वी हैव गो फॉर अ नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, गिवन दैट कि log 2 विच इज इक्वल टू log 2 0.3010 एंड गिवन दैट log 3 इक्वल टू 0.4771। यस ऑटोमेटिकली हमें मिल गया। तो हमें पूछा log 6 कितना, यस समझ में आया। सो वी नीड टू कैलकुलेट विद डायरेक्ट, no need to use a direct method, so we can say बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 6 कैन बी रिटन एज log 2 into 3। यस सो क्या हो जाएगा log 2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा log 3। यस ये लिखना बेटा, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 प्लस 0.4771 विच इज़ नथिंग बट द 0.7781, तो विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। यस ऑप्शन नंबर सी। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 विच इज गिवन बाय, देखो बेटा log 2, अगेन वी हैव द log 2, अगेन वी हैव द log 2 16 बेटा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम यू कैन राइट log 2, अगेन राइट log 2। नाउ वी हैव द अगेन log 2 टू, इसको कैन बी रिटन ऐसा 2 the power कितना लिख सकते हो बेटा 4। यस ये हो जाएगा log 2, अगेन log 2। ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये पावर आगे आया तो क्या हो जाएगा log 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा log 4 टू द बेस 2, इतना समझा बेटा। अब ये 4 को यू कैन रिटर्न, आप क्या लिख सकते हो बेटा, यू कैन राइट log 2 का स्क्वायर टू द बेस 2। यस अगेन व्हेन यू गेट अ 2 इन अ फ्रंट, व्हाट वी गेट log 2 टू द बेस 2, अगेन log 2 टू द बेस 2। ये तो कैंसिल होकर क्या मिला बेटा 1, फिर क्या होगा, ये भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 बेटा, तो आंसर विल बी 1। तो आंसर विल बी 1 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 विच इज गिवन बाय बेटा, हमें पूछा है द log
1/3 टू द बेस 9, मैंने बोला सीधा x ले ले बेटे, इजी है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब देखो लॉग सॉरी कन्वर्ट किया आपने बेटा तो 9 टू द पावर x इक्वल टू 1/3। अरे हाँ कि ना, ये वाले टर्म को बेस में लिखो, पावर को पावर 1/3 को वहाँ पे लेके जाओ, है ना। इतना आप कर ही सकते हो बेटा। अब देखो एक्चुअली बहुत इजी सम है, ये 9 है, 9 कैन बी रिटर्न ऐसा 3 का स्क्वायर, इधर 3 2x हो गया और यहाँ पे 1/3 हो गया, समझ में आया। अब देखो बेटा 3 टू द पावर 2x और इसको मैं ऐसा 3 - 1 लिख सकता हूँ, मिल गया बेटा। अब बेसिस गेस इक्वल तो पावर इज ऑल्सो गेट्स इक्वल टू x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। स्टार्टिंग विद द बच्चा क्वेश्चन नंबर 14, वेरी गुड। 14 गिवन बाय, अच्छा log x प्लस वाई कैन बी रिप्रेजेंट एज, ओके चलो देख लेते बेटा, y कैन बी कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, बहुत इजी सम है। देखो बेटा क्या है, log x प्लस हमारे पास क्या है log y विच इज इक्वल टू log x प्लस y, तो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्लियर है। देखो ये टर्म्स गिवन है, log m प्लस log n क्या होता है बेटा, log x इंटू y, ये क्या हो जाएगा बेटा log x प्लस वाई, log विल बी कैंसल्ड, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमें क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो एक्स वाई और यहाँ पे y को लेके आए इक्वल टू क्या मिला बेटा x, क्लियर है। यहाँ पे y कॉमन लिया तो क्या मिला x -1 इक्वल टू x, हमें क्या चाहिए y का आंसर चाहिए, तो x अपॉन x -1 विच इज नथिंग बट योर आंसर which is nothing but the option number C. Yes beta, which is nothing but the option number C. Number 15 which is given by log 2, again we have the bracket, again we have the log 3, again we have the bracket log 3 27 cube bracket and ये and this. जी सब बेटा फटाफट करते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 और ये क्या हो जाएगा बेटा, we have the log 3, आफ्टर दैट देखो 27 टू द पावर क्यूब कैन बी रिटर्न एज अ 3 log, यस बेटा 327 एंड ब्रैकेट क्लोज, इजी। log 2, अभी आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 एज इट इज 3 log 27 कैन बी रिटर्न एज अ 3 क्यूब, यस बेटा, यस 3 3 3 9 27 and to the base 3 ये and this and we need to again close the bracket, again we have the log 2, just simplify the terms बेटा and we get, देखो यहाँ पे log पावर कैम्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, जिस log 3 टू द बेस 3 ये हो गया, हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, यस बेटा। अभी यहाँ पे देखो log 2 और यहाँ पे क्या बचा log 3 और यहाँ पे क्या बचा बेटा 9, क्लियर है। सो log 2 9 कैन बी रिटर्न एज बेटा, क्या लिख सकते हो आप 9 को 3 का स्क्वायर, यस और नो बेटा, ये लिख सकते हो बेटा आप। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, नाउ वी हैव द रिमेनिंग log 2, अब यहाँ पे देखो आप बेटा 2 को आगे लाए आप तो क्या बचा log 3 टू द बेस 3, दोनों बेस सेम है तो आंसर कैंसिल होकर क्या मिलेगा बेटा 1, यहाँ पे क्या हो गया रिमेनिंग हमारे पास log 2 टू द बेस 2, अगेन ये दोनों सेम आ गया तो आंसर क्या मिल जाएगा बेटा 1 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन दैट बेटा देखो यहाँ पे log x टू द बेस 2 प्लस log x to the base 4 and given that log x to the base 16 which is given by 21/4, इसी बेटा फटाफट सम्स को करते चलते बेटा। देखो यहाँ पे इट कैन बी रिटर्न एज log x अपॉन log 2, यस इतना कर सकते थे, प्लस फिर इसको क्या लिख सकते हो बेटा log x अपॉन log 4, फिर क्या लिख सकते हो बेटा log x अपॉन यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा log 16 इक्वल टू 21/4, इजी बेटा। अभी देखो यहाँ पे log x प्लस log 2 अपॉन प्लस log x और ये क्या लिख सकते हो बेटा log 2 का स्क्वायर, यस यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा log x और अपॉन क्या लिख सकते हो log 2 का 4th पावर इज 16 इक्वल टू 21/4। बस बेटा यहाँ पे देखो log x और पावर आगे ले लो बेटा तो क्या हो जाएगा log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन 2 log 2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा log x अपॉन 4 log 2 इक्वल टू 21/4। अरे हाँ कि ना, ये आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कर दिया बेटा। अब देखो सब में log x और log 2 log x
log 2 log x log 2 सब में कॉमन है. व्हेन यू टेक log x अपॉन log 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या मिलेगा बेटा आपको 1 प्लस 1/2 1/4 इक्वल टू 21/4. यस बेटा. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा log x अपॉन log 2 विच इज़ नथिंग बट द इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा आपको 7/4 इक्वल टू 21/4. 4 से 4 कैंसिल हुआ. समझ में आया, मतलब नंबर को वहाँ पे लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा log x अपॉन log 2 इक्वल टू 21/7. यस बेटा, विच इज़ नथिंग बट द हमें क्या मिल जाएगा 3. तो हम क्या बोल सकते हैं log x इक्वल टू 3 log 2. बस मल्टीप्लाई हो गया वहाँ पे जाके बेटा. समझ में आ रहा है. तो क्या हो जाएगा log x इक्वल टू log 2 का क्यूब, log कैंसिल हुआ बेटा, x इक्वल टू 2 का क्यूब इज 8 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए. ये हो रहा 17 सम. इजी सम. इट कैन बी रिटन ऐसा इफ log 210 इक्वल टू x log 3 to the base 10 इक्वल टू y. तो हमें पूछा है कि log 60 और टू द बेस 10 क्या होगा. सिंपल सा सम था बेटा. यहाँ पे देखो log 60 to the base 10 कैन बी रिटन एज log 10. क्या लिख सकते हो बेटा 2 × 3 × 10. करेक्ट है. अब यहाँ पे इंटू है तो बेटा सब सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे log 2 to the base 10 प्लस क्या हो जाएगा log 3 to the base 10. आगे क्या हो जाएगा बेटा log क्या बोलो आगे log 10 to the base 10. हमारे पास सारी वैल्यूज है बेटा. ये क्या है हमारे पास x, ये क्या है बेटा हमारे पास y, और ये क्या होता है हमारे पास 1 विच इज नथिंग बट द x प्लस y प्लस 1 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18 बेटा. क्वेश्चन नंबर 18 विच इज गिवन बाय log 2 to the base 10 which is given by x. After that what we have beta log 3 to the base 10 which is given by y. Then we need to calculate a log 1.2 into the base 10 कितना होगा. समझ में आया बेटा. बहुत ही इजी है. देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा log 1.2 to the base 10 can be written as, क्या लिख सकते हो बेटा इसको log, ये तो base 10 है 12/10. 12 को क्या लिख सकते हो बेटा 4 × 3. अरे हाँ कि ना. 4 को क्या लिख सकते हो बेटा 2 का स्क्वायर × 3. सेम चीज़ है, मैंने 12 को ऐसे ही लिखा. इजी है बेटा. अब देखो बस जो मल्टीप्लीकेशन है उसको प्लस में लिख लो और बाकी सबको क्या लिख लो. ये तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा. इतना समझा पक्का. फिर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास log 10 to the 3 ये हो जाएगा माइनस, और जो डिवाइड में था क्या हो जाएगा log 10 to the base 10 बेटा. जो पावर में हो तो आगे हो गया. तो बेटा log 2 to the base 10 हमारे पास क्या दे के रखा है x, log 3 क्या दे के रखा है बेटा y, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल होके 1 हो जाएगा. तो ये हमारे पास रहा 2x + y - 1 इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर. क्वेश्चन नंबर 19 विच इज गिवन बाय log x इक्वल टू m + n. यस बेटा. एंड एक टर्म और गिवन है बेटा विच इज गिवन बाय log y इक्वल टू m - n. तो हमें क्या कैलकुलेट करना, वी नीड टू कैलकुलेट log 10x और y स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. यस, फटाफट कर लेते हैं बेटा. यहाँ पे देखो क्या गिवन है हमारे पास. अब देखो log हमारे सम क्या देके रखा है 10x अपॉन y स्क्वायर. कैसे लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं बेटा log 10, अरे हाँ कि ना, प्लस log x क्योंकि 10 के साथ x मल्टीप्लीकेशन में, माइनस पावर नीचे लेके आओगे तो बेटा 2 log y ऐसे लिख सकते हो. सॉरी y थोड़ा सा अतरंगी बन गया. सो व्हाट वी गेट log 10 कैन बी रिटन एज, बेटा कुछ भी नहीं अगर मेंशन है तो log 10 क्या होता है हमारे पास बेटा 1. टू द हमेशा बेस क्या कंसिडर करोगे 10, 1 हो जाएगा. log x को क्या दिया हुआ है m, माइनस क्या हो जाएगा बेटा m प्लस, अच्छा log x m + n है माइनस 2 टाइम्स ऑफ m - n. log y हमें m - n बेटा 1 प्लस m + n माइनस 2m + 2n क्या हो जाएगा बेटा 1m प्लस क्या हो जाएगा 2n प्लस क्या हो जाएगा बेटा 3m. इजी. क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है बेटा, बहुत इजी सम है. हमें बोला है 2 log 10 5 प्लस log a to the base 10 माइनस हाफ log 4 to the base 10. इजी. देखो फटाफट इसको सम्स को करते बेटा. देखो log 10 और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पावर उसमें लेके आए. इजी बेटा. क्या हो गया log 8/10 माइनस इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो log 10 और ये 4 का क्या हो जाएगा हाफ. क्लियर है, इतना समझा. क्या हो जाएगा log
5 का स्क्वायर इज 25 टू द बेस 10, और ये तो हो गया बेटा log a टू द 10, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा log 2 टू द बेस 10। ईजी है बेटा। अब जो सम से बस उसको लिखते जाओ तो क्या मिल जाएगा log 10। देखो जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, एड अप में आ जाएगा, है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, जो प्लस में वो मल्टीप्लिकेशन टू मतलब मल्टीप्लाई मतलब माइनस में हो बेटा वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इतना ईजी है। 2 1 जा 2, 4 जा, अरे हाँ कि ना, तो क्या मिल जाएगा बेटा log 10, ये क्या हो जाएगा 24 जा 25 4 जा 100 होता है, 100 इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर। अगर आप इसको क्या लिखेंगे 2 log 10 टू द बेस 10, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा बेटा 2। आंसर क्या मिल जाएगा 2, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। 21 बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन दैट, देखो यहाँ पे क्या है बेटा log 1 माइनस ब्रैकेट करली ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अगेन करली ब्रैकेट माइनस 1 अगेन माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस हाफ। क्लियर है, बहुत इजी सम है बेटा। जिसको अगर याद होगा तो इफ यू रिमेंबर्ड कि हमने इंडाइसिस में सेम सम किया है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको अगर आंसर लिखना होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फटाफट करोगे बेटा 1 माइनस। अब देखो ये नेगेटिव है बेटा, अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, तो 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है, टर्म्स को चेंज किया बेटा और ये हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ वाला -1 एज इट इज रिमेनिंग, और यहाँ पे माइनस हाफ। क्लियर है, ये समझा आपको। अब देखो log 1 माइनस, ये ब्रैकेट में देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो बेटा मैंने क्या किया, एक बार वापस बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ये एलसीएम कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है मैंने एलसीएम लिया, दैट्स इट बेटा, कुछ नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे ये टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और -1 बचा, +1 और -1 कैंसिल हुआ बेटा। सो हमारे पास क्या बचा log, देखो 1 माइनस, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये -1 और ये ब्रैकेट में सॉरी ये माइनस हाफ। क्लियर है, नाउ वी हैव द रिमेनिंग टर्म्स log, अब ध्यान से देखो 1 माइनस बेटा 1 माइनस, अब देखो बेटा ये -1 को हटाने के लिए मैं टर्म्स को चेंज कर रहा हूँ, जिससे कुछ ये वाला माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये एक्स स्क्वायर रह गया, और ये पॉजिटिव होगा और ब्रैकेट में -1/2। ये समझा बेटा, बस यहाँ पे बस थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, नाउ वी गेट द आंसर log। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बी केयरफुली, क्या हो जाएगा 1 + 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/2। बस एलसीएम ले लो बेटा, हमें आंसर मिल जाएगा। log क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर + 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा -1/2। एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, सो log 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे -1/2। एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा x का -2, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, प्लस हो गया बेटा, तो क्या बचेगा log x इज नथिंग बट द वो आंसर विच इज नथिंग बट द, कहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी सम है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें सिंप्लीफाई करना है log, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा 4 √, क्या हो गया 729 क्यूब रूट ऑफ, अगेन वी हैव द 9 -1 इंटू 27 -4 डिवाइडेड बाय 3। इतना ही पार्ट है। अब देखो ध्यान से बेटा क्या हो जाएगा log, बहुत इजी समय 4, ये क्या हो गया बेटा 729, 3 का 6 पावर इज 729 क्यूब रूट ऑफ 9 कैन बी रिटर्न ऐसा 3 का स्क्वायर, तो -2 हो गया बेटा। 27 क्या होता है 3 का क्यूब, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -4/3 से। इजी, ये ब्रैकेट लगा दिया आपने, 3 से 3 कैंसिल हुआ बेटा, ये समझ में आया, इजी। सो ये क्या हो गया बेटा log, यस, क्यूब रूट ऑफ 4, ये आपने ये बना दिया अगेन, 3 का 6 पावर क्यूब रूट ऑफ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 - 2 इंटू 3 - 4, दोनों का सेम बेस है बेटा, तो पावर गेट्स एडेड, तो क्या हो जाएगा log √4, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3 का 6, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का -6। ये समझा बेटा, इजी, पक्का। अब देखो यहाँ पे बस एक पार्ट और सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। अब देखो बेटा इट कैन बी रिटर्न ऐसा, log हमारे पास बचा ही हुआ था माइनस के पावर में, देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ log 4 का क्यूब रूट अंडर, हाँ अब देखो ये पावर 3 - 6 है बेटा, और ये क्यूब रूट है, तो हमारे पास क्या बचेगा -2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का 6, और यहाँ पे क्या बचा -2,
ये समझा। अब 3 का 6 और -2 दोनों का अगेन बेस सेम हो गया बेटा log 4, और ये क्या हो जाएगा, आपको ही पता है कि 3/4, 3/4 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा बेटा log 3, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमारे पास आंसर मिल गया log 3। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज गिवन बाय, बहुत इजी समय बेटा, देखो log ब्रैकेट में a इंटू बी ब्रैकेट log b टू द बेस c log c टू द बेस a, ये सबका क्या निकालने बोला है, क्यूब, सबको क्या निकालने बोला है, क्यूब बेटा। तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a, और ये हो जाएगा क्यूब, c b और b और a कैंसिल हो गया, क्या मिला बेटा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है बेटा 1। सो आंसर इज नथिंग बट द सी। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोल के रखा है, द लोगैरिथम ऑफ जस्ट अ सेकंड बेटा, लोगैरिथम ऑफ लोगैरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2। अगेन हम ऐसा सम कर चुके, हम इसको x ले लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा ये 60, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2√2 का पावर x, और ये 64 को इक्वल टू के अदर हैंड पे लेके गए तो 64 करना होता है। अब देखो बेटा, मैं इसको अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ, 4 का क्या इसमें क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का x इक्वल टू 64, वॉट वी गेट अंडर रूट ऑफ 8 इक्वल टू 64 बेटा। अभी क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 का हाफ x और 64 को 8 का स्क्वायर, बेसिस गेट सेम, सब पावर गेट्स इक्वल, यस बेटा क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू 4 विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर, और हमारे पास 4 ऑप्शन में नहीं तो गो फॉर नन ऑफ दिस बेटा, समझ में आ गया। और बच्चा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ गिवन बाय वैल्यू ऑफ, तो क्या बोल के रखा बच्चा, वैल्यू ऑफ 25 और ये 8 हो गया, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा, और रेफरेंस किसका दे के रखा है, हमें बोल के रखा है हमारे पास log 2 टू द बेस 10 विच इज गिवन बाय 0.3010, यस ये स्टैंडर्ड वैल्यू, क्लियर है, ये दे के रखा है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 25 अपॉन अपॉन अपॉन, वेरी गुड, log 8, यस बेटा। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, और भी log, अब log 25 को क्या लिख दीजिए आप, log 25 को आप क्या लिख सकते हैं 100 अपॉन 4, समझ में, क्योंकि सिंप्लीफाई करना, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा log 2 का क्यूब, सही बात है। अगर ऐसे रहता तो हम इसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं ना, ऐसे, जस्ट अ सेकेंड, ये एक सेकेंड बेटा, ये रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो हमारे पास दो log ये 100 है बेटा, log 100 माइनस log 4, देखो अपॉन में था बेटा इसलिए ऐसे हो गया log 4, क्लियर है चीज़ें लेके, और क्या हो जाएगा बेटा, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, पावर में लिखा आपने 3 log 2, क्लियर है। log 100 कैन बी रिटन एज बेटा, log 100 को क्या लिख सकते हो बेटा log 10 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो बेटा 2 का स्क्वायर, क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। और यहाँ पे क्या हो गया 3 log 2, लास्ट बचा है बेटा, यहाँ पे लाओगे तो 2 log 10 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा log 2, क्लियर है, इतना समझ में आया, अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 3 log 2 की वैल्यू हमें दे के रखी बेटा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे log 10 क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू log 2 क्या हो जाएगा 0.3010, यस। एक सेकंड बेटा मैं आपको इसको अच्छे से करके दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये, एक सेकंड, हाँ ये हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, और ये log 2 का वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.3010, यस, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी log 2 है बेटा 3 इंटू 0.3010, ईजी, क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस, ये मल्टीप्लाई करो 0.6010 हो जाएगा, 6020 हो जाएगा बेटा, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.9030, यस, 3 3 9 करोगे बेटा, 1.398 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 9030 था, क्लियर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, आंसर क्या मिलेगा
तो हमें मिल जाएगा हमारे पास 1.5482